मंच पर विराजमान बाबा मस्तनाथ पीठ के महंत बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति, हमारे सबके चहेते, जिनके मार्गदर्शन में हमारे जैसे सैकड़ों लोग राजनीतिक क्षेत्र में अपना पदार्पण करके आगे बढ़ने की जो सोचते हैं, ऐसे श्रद्धेय महंत बाबा बालकनाथ जी इस कार्यक्रम के आयोजक और जिनके बारे में अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो पार्टी के लोग अपना गायन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि बहुत हठीले हैं। मैंने जिस दिन से उनके दर्शन किए हैं, निश्चित रूप से उनकी हट के आगे हम भी नतमस्तक हैं। उनके निमंत्रण पर आज मैं यहाँ पहुंचा हूं। ऐसे महंत आदित्यनाथ योगी जी हमारे मेवात में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और संत संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे आदरणीय श्रद्धेय बाबा बालकदास जी। आप भ्रमित हो रहे होंगे, एक बाबा बालकनाथ जी हैं और दूसरे बाबा बालकदास जी हैं। बाबा बालकदास जी एक बार प्रणाम कर दो। आदरणीय चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, संचालन कर रहे आदरणीय डॉक्टर रूप सिंह जी, और गाय इतनी मोटी ना जितने होराम जी है रहे प्रधान जी, प्रदीप जी और सभी यहाँ बैठे समाज के और पार्टी के प्रबुद्धजन और मंच के समक्ष विराजमान इस भंडारे में पधारे, संतों के दर्शन करने के लिए पधारे मेरे सभी पितातुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं साधुवाद और आभार व्यक्त करूंगा संत समाज का, जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम में मेरे जैसे छोटे से राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता को आमंत्रित किया और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं सैकड़ों की संख्या में उपस्थित संतों का और उन संतों की सेवा करने वाले उन भक्तों का और बाबा मोहन राम के अनन्य अनुयायियों के दर्शन करने का मुझे जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं निश्चय ही आपका हृदय से आभारी हूं और साधुवाद देता हूं। देखिए, हम भारत के निवासी और भारत में संत परंपरा आज से नहीं, पुरातन समय से संचालित भी है और आज तक जीवित भी। हम संत परंपरा के आधार पर अपने जीवन जीने की व्यवस्थाएं तय करते हैं। संतों की वाणी के आधार पर लिखित वेदों और पुराणों के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से और हमारा धार्मिक साहित्य, उसके माध्यम से अपने जीवन को उत्तरोत्तर प्रगति पर ले जाने का जो संकल्प लेते हैं, ये अन्य किसी देश में इस तरह की भटकाव आया, उस भटकाव में रोकने के लिए संत समाज की बहुत बड़ी भूमिका है। संत समाज के मार्गदर्शन में हम सद्मार्ग पर जाकर के ईश्वर की प्राप्ति करने का संकल्प अपना पूरा कर सकते हैं। निश्चित रूप से बाबा मोहन राम जी के प्रांगण में आकर एक अनुभूति होती है, एक सद्मार्ग पर जाने की अनुभूति होती है, एक शक्ति प्राप्त होती है कि हम किसी भी क्षेत्र में है, चाहे सामाजिक क्षेत्र में है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में है, हम शक्ति प्राप्त होती है कि अन्याय के खिलाफ लड़े और अन्यायी दुराचारियों को राजस्थान से बाहर भगाने का संकल्प लेकर के यहाँ से जाए। मैं तो आभार व्यक्त करूंगा महंत जी का कि उन्होंने बहुत बड़ी गौशाला की स्थापना आप सबके सहयोग से करके यहाँ गौ माता के संरक्षण का काम शुरू किया है। निश्चित रूप से हम पुरातन समय से यदि देखेंगे, चाहे भगवान देवनारायण जी को देखें, चाहे भगवान रामचंद्र जी को देखें, चाहे भगवान श्री कृष्ण को देखें, गौ माता का संरक्षण और उनका पूजा की व्यवस्था पुरातन समय से चली आ रही है। तभी कहते हैं कि गाय माता में 33 करोड़ देवता निवास करते हैं। 33 करोड़ देवता निवास जिस माता में करते हो, उनके संरक्षण का संकल्प लेकर हम यदि अभी संस्कृति को बढ़ाने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति का संरक्षण हो पाएगा। भारतीय संस्कृति के संरक्षण का अनुकूल समय है। देश में ऐसे योद्धा जो भारत माँ के सपूत प्रधानमंत्री के रूप में हमारा आपका सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान में, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने में आप सब लोगों का सहयोग हुआ और आदरणीय श्रद्धेय बहन
बालकनाथ जी जैसे व्यक्तित्व को तिजारा विधानसभा से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, निश्चित रूप से हम कृतज्ञ और धन्यवाद देते हैं। मेरी विधानसभा भी आपसे लगती हुई है, मुझे भी मौका मिला आप लोगों के दर्शन करने का। बीच चुनाव में आपके बीच में आकर के मैंने भी आप सबको आग्रह किया था कि तिजारा की धरती से महंत बालकनाथ योगी राजस्थान की विधानसभा में जीत करके जाएंगे तो भारतीय संस्कृति का संरक्षण होगा, भारतीय संस्कृति का संरक्षण होगा तो निश्चित रूप से देश विश्वगुरु बनने के रास्ते पर जो आगे बढ़ रहा है उसमें गिलहरी वाला प्रयास तिजारा विधानसभा के लोगों का भी होगा। और मैं कृतज्ञ हुआ आपके दर्शन करने के बाद जब मैं नगर विधानसभा में पहुंचा तो वहां के लोगों का जो आशीर्वाद मेरे प्रति बढ़ा, मैं भी आप सब लोगों के आशीर्वाद से और आपके द्वारा यहाँ दी गई कमल के फूल पर वोट मुझे नगर विधानसभा में जब जाकर के मिली तो मैं भी राजस्थान की विधानसभा की सीढ़ियों पर चढ़कर आप सब लोगों की वकालत करने की हिम्मत जुटा पाया। मैं आज आभारी हूँ राष्ट्रीय नेतृत्व का, इस सब संत समाज का, कि मुझे कल ही राजस्थान की मंत्रिपरिषद में शपथ दिला करके गांव गरीब अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए योजना को लागू करने की जिम्मेदारी मिली। मैंने जब शपथ ग्रहण की तब भी मैंने गिरिराज महाराज का जयकारा लगाया और आज मैं आपके बीच में आपके बाबा मोहन राम का जयकारा लगा रहा हूं और संकल्प लेता हूं कि भारतीय संस्कृति और संत परंपरा और हिंदू संस्कृति और सनातन के संरक्षण के लिए जान भी देनी पड़ेगी तो जान देंगे, लेकिन आपके मान सम्मान को नहीं चलेगा। इस देश की जो व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए हमको संकल्पित होना है। भले हम राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है बाबा